माय डियर, गुड इवनिंग। आज हमारा बेसिक ग्रामर का दूसरा लेसन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड लेसन है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था नाउन, आज हमारा सेकंड लेसन आ रहा है प्रोनाउन। मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ रटने से नहीं आती। 100 बार, 200 बार, 500 बार आप किसी चीज़ को रट लो, लेकिन वो आपको हमेशा के लिए याद नहीं होगी। आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए याद तो हो जाएगी रटने से, लेकिन वो आपके दिमाग में फीड नहीं होगी। मैं बताना चाहूँगा किसी भी चीज़ को किस तरह से याद किया जाए कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। आपके किसी भी शिक्षा लाइन में केवल 2 ही चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? केवल 2 चीज़ें, और 2 चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? पहला होता है वर्ड, शब्द, और दूसरा होता है इमेज यानी फोटो। आप अगर कोई नाम लेते हैं तो उसके साथ साथ आपके माइंड में एक इमेज बनता है। कोई भी नाम लेते हैं आप तो आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बनता है। जैसे मैंने बोला पेन, मैंने पेन बोला तो क्या आपके दिमाग में इमेज बना? नहीं बना। आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बन गया है। मैंने बोला ताजमहल, आपके दिमाग में एक इमेज आया है। मैंने कहा रेड फोर्ट, आगरा, लाल किला, दिल्ली, आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा। और मैंने एक वर्ड बोल दिया इरिटेट, आपके दिमाग में कोई इमेज बना? नहीं बना ना। तो कोई भी शब्द जब आप बोलते हैं तो उसके साथ साथ आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बनता है। मुझे कोई डिफिनेशन नहीं देना है, मुझे केवल इतना कहना है कि जो वर्ड आप बोलते हैं और वर्ड बोलने के साथ साथ आपके दिमाग माइंड में एक इमेज बनता है, वही नाउन है। हमने पेन बोला, हमारे माइंड में इमेज बना, नाउन है। बताइए इस तरह पढ़ने से याद हुआ आपको? नहीं हुआ। मैंने कोई डिफिनेशन नहीं दिया, लेकिन आपको पता लगा कि नाउन क्या है। कोई भी शब्द लो, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी आपका फ्रेंड है, आपका विद्यालय है, आपका कोई सिटी है, पेन है, कलम है, कॉपी है, जिस किसी का भी आप नाम लेते हैं तो उस चीज का एक इमेज, एक फोटो आपके दिमाग में बन के आता है, वही नाउन है। और सेकंड नंबर, बार बार किसी चीज का नाम ले रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि राम मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो मेरे साथ ही खाना खाता है, राम मेरे साथ खेलता है, राम मेरे साथ पढ़ता है, राम मेरे साथ विद्यालय जाता है। राम शब्द में बार बार ले लेके इरिटेट हो जाता हूं, या कोई भी व्यक्ति राम शब्द बार बार ले लेके इरिटेट हो जाता है। तो राम शब्द को बार बार ना लेकर के वहां पे हम एक दूसरा वर्ड लगाते हैं, वो होता राम के लिए ही है, लेकिन राम शब्द को मैं बार बार इंडिकेट नहीं करना चाहता हूं। तो राम शब्द के स्थान पे हम जो शब्द लगाते हैं वही हमारा प्रोनाउन होता है। वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हमने कोई डिफिनेशन नहीं दिया अभी तक, अभी मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं किया हूं, लेकिन आपके दिमाग में इतना जरूर बैठ गया होगा कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। जिस चीज का भी इमेज बन जाए आपके दिमाग में, वही नाउन होता है। और उस नाउन को हम बार बार ना कह के, बार बार किसी नाउन का अगर हम नाम लेते हैं तो उससे शब्द खराब होता है, उससे शब्द आपका अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वहां पे बार बार उस नाउन का प्रयोग ना करके हम जो भी शब्द लगाते हैं वह लगा देते हैं, यह लगा देते हैं, ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है। अब आइए, हमने आप लोगों के लिए आज जो तैयार किया है प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है आप लोगों को मैं डिफिनेशन बताता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख पा रहे हैं, लिखा है अतुल इज अ हैंडसम बॉय। अतुल एक अच्छा, एक सुंदर लड़का है। हमने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा अतुल इज माई स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि बार बार अतुल शब्द लगाने से थोड़ा सा वर्ड की शोभा खराब होने लगती है, इसलिए हमने लिखा अतुल इज अ हैंडसम बॉय।
और दोबारा हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा कि ही इज माई स्टूडेंट, वो मेरा विद्यार्थी है। कौन? वही अतुल, जिसके बारे में मैंने हैंडसम लिखा है, उसी के आगे मैंने लिखा ही इज माई स्टूडेंट। तो ये ही जो आपका आ गया, ये ही आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि नाउन के, अतुल नाउन है आपका, और अतुल के स्थान पे हमने जो यूज किया ही, ये आपका प्रोनाउन है। प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया एक सुंदर लड़की है। प्रिया यहाँ पे नाउन है, चूंकि नाम है, और हमने दोबारा से वही प्रिया शब्द यूज ना करके हमने क्या लिखा कि सी इज माई फ्रेंड, वो मेरी मित्र है। तो यहाँ प्रिया के लिए ही सी लगाया गया है, इस नाउन के लिए ही यहाँ पे ये सी लगाया गया है। तो नाउन के बदले में जो लगाया जाए वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के ऐसे टोटल होते हैं 11 टाइप्स, लेकिन क्लास, अकॉर्डिंग टू क्लास की 6 क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे केवल 9 टाइप्स आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं आज आपको 11 पूरा बताऊंगा। काइंड्स ऑफ नाउन, पहला होता है हमारा पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन मीन्स होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल नाउन मीन्स क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आप नीचे देख पा रहे हैं। उम्मीद आप लोगों से करूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठें, वीडियो को रोक रोक के आराम से और तसल्ली से देखें, नोट करते रहें विथ स्पेलिंग। सेकंड हमारा आता है पजेसिव नाउन, मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अभी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे पर्सनल नाउन हमने बताया, मतलब पुरुषवाचक, आई वी यू सी इट etc। पजेसिव नाउन मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकार। इसके बारे में अभी आपको और विस्तार से बताया जाएगा, पहले आप टाइप्स देख लीजिए। थर्ड नंबर पे हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें संकेत किया जाए। दिस, दैट, दीज, दिस इज अ डॉग। दिस मीन्स होता है यह, और यहाँ पे यह शब्द जो है वो संकेतवाचक है। नंबर 4 हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स आप लोग जानते ही हैं, बांटना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मीन्स विभाजन वाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट कहीं कहीं पे आपको मिलेगा हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जैसे ईच, आइदर, नाइदर etc। नेक्स्ट आता है हमारा रिसिप्रोकल नाउन, सॉरी प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जो पारस्परिक जो एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, जो एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, वो हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल, पारस्परिक। यानी इसमें क्या आता है? ईच, अदर, वन, अनदर, ये एक दूसरे से जोड़ते हैं। 6 नंबर पे आता है हमारा, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लॉन्ग वीडियो लोग नहीं देख पाते हैं, और देखते भी हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, समझ में कम आता है, इसलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा। कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि गागर में सागर भर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स होता है निजवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? निज, जो स्वयं के लिए, निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ etc, मतलब अपने आप को जो सूचित किया जाए। रिफ्लेक्सिव के बाद हमारा आता, नेक्स्ट आता है इम्फेटिक प्रोनाउंस, दबाव सूचक सर्वनाम। माई सेल्फ, आवर सेल्फ etc इसमें भी आते हैं दबाव सूचक, अभी मैं विस्तार से इसको बता रहा हूं। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट आपको आगे अभी टेंस में और भी अच्छे से समझाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं इसमें। और 10th नंबर हमारा है, सॉरी 9th नंबर है रिलेटिव प्रोनाउंस।
रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव आप लोग जानते ही हैं, संबंध सूचक है, संबंध होता है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हु, व्हिच, whom, whose, that, ये संबंध सूचक वर्ड होते हैं हमारे। 10th हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप लोग जानते ही हैं, प्रश्नवाचक होता है ऐसे। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें हमेशा प्रश्न वाले, जैसे व्हाट, वाई, whom, which, प्रश्न पूछा जाए, व्हाट इज योर नेम, इस टाइप के प्रश्नवाचक होते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और 11th और लास्ट होता है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है विस्मय बोधक सर्वनाम, आश्चर्य वाली बातें जिसमें आ जाए, चौंकाने वाली। वाट का प्रयोग, जैसे हमने लिखा वाट, तो वाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज, वाट मीन्स चौंक के आदमी बोलेगा क्या, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारा होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस, विस्मय बोधक सर्वनाम। पर्सनल नाउन, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये हमारा, इसमें 3 पर्सन्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा होता है उत्तम पुरुष पहले, सेकंड पर्सन को हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन को हम बोलते हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल नंबर वी लगाते हैं, ऐसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी आई ही लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ही है हमारा आई, बट यहाँ पे उत्तम पुरुष के लिए आई और वी मीन्स हम, आई मीन्स मैं, तो ये हमारा उत्तम पुरुष होता है। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष मीन्स होता है यू, एंड थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, ही सी इट, ये सिंगुलर नंबर के लिए, एंड दे होता है प्लूरल नंबर के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट पर्सन, वे प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास पेन कापी है तो नोट भी कीजिएगा, मैं बहुत ही आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूं। वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले को हम स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में, वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जिससे बोलने वाले का बोध होता है उससे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष का प्रोनाउन कौन सा होता है? वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले को इंग्लिश में हम ऑडियंस कहते हैं, तो वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले यानी ऑडियंस व्यक्ति का बोध होता है उसे हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। और जो हमने आपको थर्ड बताया है, थर्ड पर्सन यानी अन्य, इसमें वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा सके, उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन और प्रोनाउन बहुत ही इजी ढंग से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। गुड नाइट।